जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतिम चेतावनी, नहीं मानी तो भुगतने होंगे भयानक परिणाम। ये समय ऐसा है जिसमें भगवान की ओर से इशारा दिया जा रहा है हर एक को। ये है अंतिम चेतावनी का समय। अगर नहीं मानी किसी ने तो ऐसा परिणाम देखेगी दुनिया जिसके लिए शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब लक्ष्मण रेखा लांघने का समय आ गया है। जंतर मंतर पर आज धर्मगुरु उनके आह्वान पर आज और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद संगठन के आह्वान पर सारे धर्मगुरु जितने भी हैं, सनातन को जो लोग प्यार करते हैं, सारे सनातनी आज इकट्ठे हुए और सभी ने एक स्वर में कहा, ये जो समय है अब सभी हिंदुओं को एकजुट होना है। तभी बांग्लादेश में जो आज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उन्हें रोका जा सकता है। आने वाले समय में ये इतनी जल्दी नहीं रुकने वाला। आज मेरे वीडियो में मैं सिर्फ बांग्लादेश के बारे में बात नहीं करूंगी, बल्कि मिडिल ईस्ट में जो आग भड़क चुकी है वो किस कदर भड़कती चली जा रही है। जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियोस में, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको मैंने, जो उन्होंने सुना है वो जानते हैं, मैंने कहा था मिडिल ईस्ट की ये आग और भड़केगी। इसी तरह से दुनिया की महातबाही लिखी है जब नियति ने, तो इसे भला कौन रोक सकता है। जितना जल्दी पाप का ग्राफ बढ़ेगा उतनी ही जल्दी असुरों का खात्मा होगा। अगर रावण ने सीता हरण नहीं किया होता तो रावण का वध भी भगवान राम के हाथों नहीं होता। अगर द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता तो शायद पांडवों का भी सर्वनाश नहीं होता। जब आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, संतों को जेल के अंदर डाला जा रहा है, मारने की, काटने की न सिर्फ धमकी दी जा रही है बल्कि वीडियो बना बना के पोस्ट किए जा रहे हैं, ऐसा समय आने वाला है जो 20 जनवरी के बाद बहुत भयानक स्वरूप दिखलाएगा पूरी दुनिया को। अंतिम चेतावनी अगर नहीं मानी तो होंगे भीषण परिणाम। पहला मैंने बतला दिया कि भगवान कल्कि का ये संदेश जो उन्होंने अपने भक्तों तक, पूरी दुनिया को, असुरों की टीम को पहुंचा दिया। और अब 20 जनवरी का टारगेट दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि सीज़ फायर का उल्लंघन किया लेबनान ने। बीच में बिल्कुल 60 डेज़ के लिए एक सीज़ फायर, यानी वो समय जिस समय कोई भी हथियार नहीं उठाएगा, यही कहा गया था। लेकिन अब नेतन्याहू ने देखा जब लेबनान ने सीज़ फायर की मर्यादा को लांघा है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा कि ये जो समय है, अब लक्ष्मण रेखा जिन्होंने भी पार की, अब उनका अंतिम समय आ गया है। और ये समय बहुत भयंकर होगा जो आने वाले समय में है। 20 जनवरी मैंने इसलिए कहा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे और जैसे ही उनके हाथ में सत्ता आएगी, उन्होंने पहले ही हमास से कह दिया है कि 100 बंधक जो बहुत क्रूरता के शिकार हुए हैं, जिन्हें बंधक बनाकर हमास ने रखा है, जल्द से जल्द उन्हें छोड़ दिया जाए, वरना 20 जनवरी के पश्चात भयंकर परिणाम भुगतने होंगे लेबनान को, हमास को और हिजबुल्लाह को, हुती को। तो डोनाल्ड ट्रंप केवल कोरी धमकी, गिदड़ धमकी नहीं देते, वो एक्शन में बिलीव करते हैं। उधर नेतन्याहू ने अब चूँकि सीज़ फायर की मर्यादा को लांघा गया तो वो भी अब चुप नहीं बैठेंगे और जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए जितने भी साधु संत, जितने भी अलग अलग धर्म, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, जितने भी धर्मगुरु आज इकट्ठे हुए, एक साथ एकता के सूत्र में बंधे हुए सब दिखलाई दिए और सब ने एक ही बात कही, अब ये समय है, केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा, अब अस्त्र उठाने का समय आ चुका है। और अस्त्र इसलिए उठाने हैं क्योंकि अब असुरों का तांडव महातांडव में बदलता जा रहा है।
तो असुरों के महातांडव को खत्म करने के लिए अब लोगों को अस्त्र उठाने ही पड़ेंगे, लोगों को कड़े निर्णय लेने ही पड़ेंगे और दुनिया में जितने हिंदू हैं अब सबको एकजुट होना पड़ेगा। वैसे भी हमारे देश से बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अब कोरी धमकी दी गई है यूनुस सरकार है बांग्लादेश के, उनके जो मुख्य सलाहकार हैं, उन्होंने कोरी धमकी देते हुए कहा है कि हमारे देश को कोई छोटा मोटा देश भारतवर्ष न समझे, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या है 18 करोड़। तो 18 करोड़ बहुत होता है, एक तरफ 18 करोड़ और दूसरी तरफ हमारे देश की जनसंख्या कितनी है आप खुद ही सोच लीजिए। तो फिर एक छोटा सा देश अगर हमारे देश को आज धमकी दे रहा है, मतलब ये क्या हुआ? ये वही समय आ गया है जो मुग़ल काल में था, ये वही समय आ गया है जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया। अब अस्त्र उठाने का समय धर्मगुरुओं ने आज जंतर मंतर पर इसलिए कहा है कि यदि कड़े निर्णय न लिए जाएं तो हिंदू हमेशा ही कुचले गए हैं और आगे भी कुचले जाएंगे। इसलिए अब हिंदुओं को भी दिखाना है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है और वास्तव में सनातन की ताकत क्या होती है। जल्द ही आशा करते हैं सभी हिंदूगण कि जो गुहार लगाई गई है हमारे देश की सरकार से, यानी नरेंद्र मोदी से, स्ट्रिक्ट एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ लें, क्योंकि बॉर्डर पर इकट्ठे हुए सारे हिंदू, सारे पक्ष विपक्ष जितने भी नेता थे, सब एक साथ इकट्ठे हुए, एक ही आवाज़, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। तो 20 जनवरी के बाद बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। एवं मिडल ईस्ट की जो मैंने बात की थी, सीरिया में अचानक से भड़क गई वो आग, युद्ध की वो आग, जिसमें अब इराक के 20,000 सैनिक पहुंच चुके हैं वहां पर ताकि वो मोर्चा संभाल सकें। आने वाले समय में आप देखेंगे रशिया और टर्की भी आमने सामने होंगे। फिलहाल रशिया और यूक्रेन है, लेकिन चूंकि सीरिया में ये युद्ध भड़क गया है, मिडल ईस्ट के सीरिया में, तो अब जो सीरिया है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है और जो सीरिया के अगेंस्ट है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? यानी सीरिया के अगेंस्ट जो है उनको सपोर्ट टर्की कर रहा है और रशिया जो है वो सीरिया को सपोर्ट कर रहा है। और इसलिए आने वाले समय में आप देखेंगे युद्ध के नए नए फ्रंट खुलेंगे। 20 जनवरी के बाद ये डेट उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो दी है, वो केवल सिर्फ थ्रेटनिंग कॉल नहीं दिया है, बल्कि ये लास्ट कॉल उनकी तरफ से सबके लिए एक वार्निंग, अलार्मिंग टाइम उन्होंने दे दिया है। अगर अब लोग सही निर्णय न लें, अगर अब भी अत्याचार हिंदुओं पर बंद नहीं हुए, तो आने वाला समय यकीन मानिए महातबाही का होने वाला है। 2025 ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपने चैनल पर 2025 के ग्रहों के बदलती चाल को लेकर दिया है, उसे आप देख सकते हैं। जब गुरुदेव होंगे अतिचारी 2025 14 मई, उसके बाद बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। ऑलरेडी नियति ने उसकी तैयारी पूर्ण कर ली है, लेकिन 29 मार्च 2025 में जब शनिदेव मीन राशि में जाएंगे, वो समय भी यानी अप्रैल से जो महातबाही का समय शुरू होगा, उसकी शुरुआत अब दिसंबर से दिखलाई पड़ रही है। मैंने पहले भी कहा था कि दिसंबर जो है वो आईना होगा 2025 के लिए। तो रहिए सावधान, हिंदुओं को अब एकजुट होना ही पड़ेगा, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। बहुत सहन कर लिया, लेकिन अब टाइम है एक्शन का। इसलिए स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने कहा चेतावनी, अंतिम चेतावनी, यदि नहीं मानी तो होगी भीषण तबाही, भयंकर तबाही, जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। कभी कभी भगवान भी इंसानों के मुंह से अपनी वाणी को निकालते हैं। ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो हिंदुओं को फेवर देना चाहते हैं, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ उन्होंने ही आवाज़ उठाई, जीत भी उन्हें मिली और अब उनके एक्शन का कार्यक्रम जो स्टार्ट होगा वो 20 जनवरी के बाद से स्टार्ट होगा, जिसमें उन्हें हिंदुओं की भी रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे और डेफिनेटली वो उठाएंगे। लेकिन उससे पहले
हमारा देश कहाँ गया? हमारे देश के लोग जब आज सड़कों पर उतर गए हैं, आज हर जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर बॉर्डर हो हमारे देश का और बांग्लादेश का, या फिर अयोध्या हो, अयोध्या में भी आज हिंदू संगठन आवाज़ उठा रहा है। हर किसी की एक ही मांग, नरेंद्र मोदी जल्द से जल्द एक्शन ले। इसलिए अब ये जो समय है अंतिम चेतावनी का, असुर मुझे नहीं लगता है सुनेंगे, समझेंगे या सोचेंगे कि उन्हें अपनी असुरी प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो छोड़ देंगे तो दुनिया का खात्मा यानी असुरी प्रवृत्तियों का खात्मा कैसे होगा, पाप का घड़ा कैसे भरेगा। इसलिए जानबूझकर वो और आगे बढ़ेंगे। वैसे भी कल्कि और कली के बीच जब फाइनल बैटल होगा, उसमें कली को सपोर्ट करने वाले यानी गलत नीतियों को सपोर्ट करने वाले ज़्यादा होंगे, और जो अच्छे लोग होंगे यानी कल्कि की सेना के वो बहुत कम होंगे। लेकिन जो होंगे वो रॉक सॉलिड होंगे यानी बेहद शक्तिशाली। उनके पास न केवल शास्त्र का ज्ञान होगा, बल्कि उनके पास अस्त्र चलाने का भी ज्ञान होगा। इसलिए मैंने पहले के वीडियो में भी कहा, जूना अखाड़े के नागा साधु लाखों की तादाद में, करीब 12 लाख, 10 से 12 लाख नागा साधु जब पहुंच रहे हैं कुंभ में शाही राष्ट्रीय स्नान करने के लिए, तब वो बिल्कुल अस्त्र और शस्त्र दोनों के साथ लैस होकर पहुंचेंगे। दुनिया को उन्होंने यही संदेश दिया कि आने वाले समय में इस महायुद्ध को, धर्म युद्ध को लड़ने के लिए हम हैं बेहद तैयार। तो ये समय धर्म युद्ध का, धर्म संकट दिखला रहा है, जो आने वाले समय में देगा भयंकर परिणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।